आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस की कंप्लीट शेड्यूल के बारे में। कैसे क्या प्रोसेस आपकी चलने वाली है, बहुत ज़्यादा डिले हो गया है रीप की काउंसलिंग में और कैसे क्या चीज़ें होंगी उसको यहाँ पे देखेंगे हम लोग। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट रीप के ऊपर में जाते हैं। रीप btech24.com, रीप btech24.com के ऊपर में यहाँ पे जाएंगे। इनका ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि हर साल चेंज होता है। इस साल तो खैर सीएम भी चेंज हो चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें रहती है। आप यहाँ पे देखेंगे, आपको दिख जाएगा कि कैंडिडेट्स के लिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो ये है कि आपको 600 रुपये इस बार पेमेंट करनी होगी। लास्ट ईयर 290 था। 27 जून से लेकर के 27 जून से लेकर के 15 जुलाई तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि लगभग 18-20 दिन का टाइम दिया गया है। उसके बाद आप जो है कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन फॉर्म को पेमेंट करने की 15 तारीख डेट है और 17 तारीख तक आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं। तो 20 दिन का लगभग समय दिया गया है। पीआर के लिए चीज़ें रहती है, तो बीटेक के लिए मेनली मोटा मोटी ये चीज़ हमें समझना है। कंप्लीट शेड्यूल यहाँ पे देखेंगे। वो कंप्लीट शेड्यूल यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। शेड्यूल के ऊपर में टैप करते हैं। तो अभी हमने शेड्यूल ओपन कर लिया है। मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। सबसे पहले स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं, जैसा कि ईडीप वालों ने वेबसाइट ही बड़ा लेट रिलीज़ किया है, तो अभी तो पहले इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, 13 से लेकर 19 तक उनका ये सारा सिस्टम रहेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जो है 20 से 25 तक जो है इनका इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन होगा। 13 से 19 तक कुछ वेरिफिकेशन वगैरह होगा। जो भी चीज़ें हैं वो ये यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट के लिए है 25 तारीख तक। तो इतना लेट वेबसाइट इन्होंने बनाया, रिलीज़ किया। हर साल वेबसाइट चेंज होता है। फिर से इन्होंने ऐसा वेबसाइट बना दिया है रीप btech24.com कि इनको नेक्स्ट ईयर 25.com बनाना पड़ेगा। रीप btech.com बना देते तो हो सकता था इसी पे जो है हर साल ये लोग चला सकते थे। खैर, आगे हम लोग चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। स्टूडेंट्स के सेक्शन में यहाँ पे जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पे दिखिएगा कि कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 27 जून से लेकर के 15 जुलाई तक। 15 जुलाई तक आपको फी पेमेंट कंप्लीट कर लेनी है, तो मतलब एक डेडलाइन 15 जुलाई को ही मान के रखे। हालांकि 17 जुलाई तक आप रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं। 27 जो है जून से 17 जुलाई तक, यानी कि लगभग 20 दिन का समय जो है दिया गया है। उसके बाद आपको जैसा कि पता है कि रीप के अंदर रीप रैंक आती है आपकी जेईई मेंस के रैंक के बेसिस पे, 12th के बेसिस पे, जो भी आपकी कैटेगरी है उसके बेसिस पे। जैसा कि आपको पता है रीप के अंदर रीप रैंक आपकी आती है। तो जब आप 17 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद जो है आपकी टेंटेटिव मेरिट लिस्ट आती है 19 जुलाई को। आपकी रीप रैंक आपको पता चल रही होगी। उसके बाद जो है अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है, कोई दिक्कत है, तो वो 23 जुलाई तक आप वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और 24 जुलाई को फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। फाइनल रीप रैंक आपकी जो है आ जाएगी रीप btech24.com वेबसाइट के ऊपर में। उसके बाद आप चॉइस फिलिंग को लॉक कर सकते हैं 26 जुलाई तक। हालांकि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके साथ ही आप चॉइस फिलिंग को करेंगे, लेकिन आप जो है उसके बाद चॉइसेस को लॉक करने के लिए आपको 26 जुलाई तक का समय जो है दिया जाएगा। उसके बाद टीएफडब्ल्यू की पहले अलॉटमेंट आती है राउंड 1 के अंदर। इस बात को समझिए, जिन्होंने टीएफडब्ल्यू के लिए अप्लाई किया है, यानी कि उन्होंने इनकम सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड किया है, उनकी पहले अलॉटमेंट आती है और उनकी अलॉटमेंट आएगी आपकी 27 जुलाई को। और 27 जुलाई को जब अलॉटमेंट आएगी और वो अलॉटमेंट को एक्सेप्ट करके 31 जुलाई तक जो है जाकर के कॉलेज में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इस बात को समझिए, जाकर के कॉलेज में रिपोर्टिंग को जो है कर सकते हैं। उसके बाद राउंड 2 होती है। राउंड 2 में क्या होगा कि टीएफडब्ल्यू में जिनको सीट मिली और उन्होंने जो है अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई करेंगे, यानी कि मैं ऊपर के कॉलेजेस को चाहता हूं, तो उस केस में वो जो है 31 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। 27 को अलॉटमेंट आया, 31 तक अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो है 1 अगस्त आ चुका है, 1 अगस्त तक जो है आपकी अलॉटमेंट आ जाएगी 1 अगस्त को। फिर उसके बाद आप जाकर के रिपोर्टिंग कर सकते हैं 5 अगस्त तक। और उसके बाद आपकी राउंड 3 होती है, जो भी आपकी अगेन अगर आप अपवर्ड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे और ऊपर के कॉलेजेस चाहिए, तो 5 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं सेकंड अपवर्ड मूवमेंट के लिए। और 6 अगस्त को आपकी अलॉटमेंट आ जाती है और 8 अगस्त तक आपको जो है रिपोर्टिंग करनी होती है उस कॉलेज के अंदर। इस बात को समझिए। 6 अगस्त को आपकी सिर्फ टीएफडब्ल्यू की यहाँ पे जो है सेकंड वाली अपवर्ड की रिजल्ट नहीं आती। आपकी जो है आउट ऑफ राजस्थान एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी और कश्मीरी माइग्रेंट कोटा से जिन्होंने अप्लाई किया था उनकी भी अलॉटमेंट आ जाती है 6 अगस्त को। उसके बाद 10 अगस्त तक आप सभी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स कॉलेज जो भी आपको मिला है वहां जाकर के रिपोर्टिंग कर सकते हैं, फी पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं।
उसके बाद राउंड 5 के लिए आप अप्लाई करते हैं। अगर आपको उससे ऊपर के कॉलेजेस चाहिए वो आप 10 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं और फिर 12 अगस्त को जो है यहाँ पे रिजल्ट आ जाता है उसका। उसके बाद 14 अगस्त तक जो है आपको फिर से अगेन रिपोर्टिंग करनी होती है, इस बात को समझिए। ये आपका अपवर्ड वाला रहता है, यानी आउट ऑफ राजस्थान वालों के लिए भी एक अपवर्ड मूवमेंट होती है, टीएफडब्ल्यू वालों के लिए 2 अपवर्ड मूवमेंट होती है। उसके बाद छठा राउंड जो कि राजस्थान के कैंडिडेट जो कि नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए होती है 16 अगस्त को आपकी अलॉटमेंट आ जाती है। 16 अगस्त को अलॉटमेंट आने के बाद 22 अगस्त तक आपको रिपोर्टिंग करनी होती है और उसके बाद आप जो है 22 अगस्त तक ही आप अपवर्ड के अंदर अप्लाई करते हैं और आगे 23 अगस्त को आपकी अलॉटमेंट दोबारा आ जाती है जो कि अपवर्ड वाली अलॉटमेंट होती है। और 23 अगस्त को अलॉटमेंट आने के बाद 29 अगस्त तक आप जाकर के कॉलेज में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद 10 सितंबर तक आपकी इंटरनल स्लाइडिंग राउंड होती है जो कि कॉलेज के अंदर ही होती है और कॉलेज के द्वारा ही कंप्लीटली इसको मैनेज किया जाता है, उनके मैनेजमेंट के द्वारा ही। उसके बाद अगर सीट्स बच जाती है तो फर्दर 31 अगस्त तक आपको जो है कहीं ना कहीं डायरेक्ट एडमिशन का और सॉरी 31 अगस्त को जो है आपको कहीं ना कहीं दिखेगी कितनी सीट्स बच गई है, कहाँ बच गई है और 14 सितंबर तक इस वाली चीज़ों को भी कंप्लीट किया जाता है डायरेक्ट एडमिशन को। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर रहता है। हालांकि काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिली। ये आपका बीआर का रहता है, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा डिले यहाँ पे है। मैं कहूँगा कि 27 जून से अभी आपके स्टार्ट हो रही है, लगभग 20 दिन अभी आपके पास है रीप के लिए, सारी चीज़ों को जानने के लिए। आप कॉलेज मित्र ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि वहाँ पे आपको रीप का सेक्शन नहीं दिखेगा, लेकिन मैं एक ब्लॉग पोस्ट कर दूंगा जिसमें मैं आपको जो है कहीं ना कहीं डिटेलिंग आपको बता दूंगा रीप काउंसलिंग से रिलेटेड। साथ ही साथ आप रीप काउंसलिंग के लिए हमारी प्रीमियम काउंसलिंग को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको रीप राजस्थान से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें A to Z चीज़ों को क्लियर किया जाता है, आपकी चॉइस फिलिंग की जाती है, प्रॉपर आपको जो है कंप्लीटली गाइड किया जाता है, जिससे आप बहुत ही अच्छे कॉलेज में, शानदार कॉलेजेस में आपके रैंक के ऊपर में उसमें पहुंच पाए। इस बात को समझिए। ये वेबसाइट रहती है, वेबसाइट के लिए काफ़ी लोग कंफ्यूज थे और 27 जून से लेकर ऑब्वियसली जो है हमें यहाँ पे 17 जुलाई तक का टाइम दिया गया है, फी पेमेंट 15 जुलाई तक का और 600 रुपये की पेमेंट यहाँ पे हमें करनी है। तो ये सारी चीज़ रहती है। आप इन सभी चीज़ों को नोट डाउन करें, डेट्स को याद रखिए, कॉलेज मित्रा वेबसाइट सॉरी ऐप से जुड़े रहें, साथ ही साथ कॉलेज मित्रा चैनल से भी जुड़े रहें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स, रेगुलर सारी चीज़ें आपको बताई जा सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और उन्हें बताएं कि कैसे कॉलेज मित्र आपकी हेल्प करने वाला है, कैसे ऐप को डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और सारी चीज़ों को देखना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।